ओम शांति। वर्तमान का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इतनी नेगेटिविटी है आजकल चारों ओर कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, और क्या आज की लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं? क्या मेरे जीवन में पॉजिटिव हो सकता है कुछ? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ मेथड्स को अडॉप्ट करना होगा। जब तक आप ये मेथड्स को प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं करेंगे, उन टेक्निक को जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो रिजल्ट दिखना बहुत मुश्किल है। उस मेथड्स को समझने के लिए सबसे पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पॉजिटिव का मतलब क्या है। मैथ्स के अंदर पॉजिटिव को हम प्लस से डिनोट करते हैं, और प्लस का मतलब होता है एडिशन करना, एनहांस करना, बूस्टअप करना। इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो चीज़ें, वो बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए जिससे हमारी एनर्जी प्लस हो, दूसरों की एनर्जी भी प्लस हो, और एनवायरनमेंट की भी एनर्जी प्लस हो। तो पॉजिटिव का सिंपल मतलब ये है कि वो विचारधारा, वो ऐसी फीलिंग्स, वो ऐसे इमोशंस होने चाहिए जिससे आपकी एनर्जी और दूसरों की एनर्जी प्लस हो, ऐड हो। क्योंकि जब तक हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव यानी कि प्लस मोड में नहीं लाएंगे, तब तक चेंजेस लाना नामुमकिन है। जो हमारा बाहरी जगत है वो हमारे अंतर जगत का आईना है। बाहरी जगत में यदि पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं तो पहले अंदर जगत में काम करना पड़ता है। जब तक अंतर जगत में काम नहीं करेंगे, वहाँ पर एनर्जी को हमने पॉजिटिव नहीं किया, तो बाहरी जगत माना मेरी लाइफ, तो मेरी लाइफ के अंदर पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस होना नामुमकिन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपनी एनर्जी को कैसे प्लस किया जाए, जैसे स्वचिंतन से, जिसको बोलेंगे सेल्फ टॉकिंग। तो अपने प्रति जो हमारा चिंतन है वो शक्तिशाली होना चाहिए, पॉजिटिव, पावरफुल होना चाहिए। जैसे कि हम अपने आप से क्या बातें कर सकते हैं कि आई एम अ प्योर डिवाइन बीइंग, आई एम पीसफुल एंड काम, या फिर आई एम फुल ऑफ प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी। जब हम अपने आप से ऐसी बातें करते हैं, ये जो इसको हम एफर्मेशंस भी कहते हैं, जब अपने माइंड को हम इस तरीके के पॉजिटिव और पावरफुल सेंटेंसेस देना शुरू करते हैं और अच्छी फीलिंग के साथ देते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन न्यू थॉट पैटर्न्स को धीरे धीरे अडॉप्ट करता है, और वही आपकी लाइफ की रियलिटी बनना शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी एनर्जी को प्लस करने के लिए जो हम अपने आप से बातें करते हैं वो किस क्वालिटी का, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादातर हम अपने आप से आज के टाइम में बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरी लाइफ में तो बहुत दिक्कत चल रही है, मेरे रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत चल रही है, मैं अपनी लाइफ से तंग हो चुका हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं जॉब से तंग हो चुका हूँ, लोगों के बिहेवियर से परेशान हो चुका हूँ, मैं आखिर कहाँ तक क्या क्या करूँ, कहाँ तक चीज़ों को संभालूँ। तो ये बातें करके हम अपनी एनर्जी को और भी माइनस 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 करते रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब तक अंतर जगत में अच्छे विचारों के साथ हम अपनी एनर्जी को प्लस नहीं करेंगे, एनहांस नहीं करेंगे, तो बाहरी जगत में पॉजिटिव चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है। और जैसे मान लीजिए हमारे साथ कोई बाधा चल रही है, कोई जीवन में ऑब्स्टेकल है, कोई विघन है जो हमें तंग कर रहा है, तो हम बार बार अपने आप से बातें करते रहते हैं कि क्या है ये प्रॉब्लम, तो मेरी ख़त्म ही नहीं हो रही है, कितना टाइम हो गया है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब ये बातें कर रहे हैं, उससे भी हमारी अपनी एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, माइनस में जाती है। तो ये चिंतन करने से, माइनस चिंतन करने से चेंजेस नहीं मिलेंगे हमको। अगर हमको चेंजेस देखना है तो अपने साथ हम क्या ऐसे समय पर बातचीत कर सकते हैं कि माई लाइफ इज़ फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्टेकल्स, या फिर आई एम फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्स्टेकल्स। मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है। क्यों ये थॉट पैटर्न क्रिएट करना है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसा वाइब्रेशंस हम भेजते हैं ब्रह्मांड के अंदर, वैसा ही हमें रिटर्न बैक होता है। तो जब हम ये संकल्प करना शुरू करते हैं कि मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, धीरे 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 जीवन से विघ्न दूर होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैंने एक पॉजिटिव एनर्जी देना शुरू कर दिया कि विघ्नों से मुक्त होना चाहता हूँ, तो हमारा फोकस उस चीज़ पर होना चाहिए।
तभी वो थॉट्स काम करती है। उसके बाद मान लीजिए आपको कोई हेल्थ इशू है, तो हम अपनी एनर्जी को कैसे माइनस करते रहते हैं, मुझे तो ये दिक्कत हो गई, मुझे तो वो दिक्कत हो गई, मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहता, मेरा शरीर साथ नहीं देता है, मैं अपनी इस बीमारी से तंग हो चुका हूँ, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी हम सेल्फ टॉकिंग से अपनी एनर्जी को माइनस करते रहते हैं। अब ऐसे समय पर हमको क्या सोचना है? हमें सोचना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी हेल्थ दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती जा रही है, या फिर आज मैं कल से ज़्यादा स्वस्थ हूँ। तो इस तरीके के चिंतन से धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग कैपेसिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। जब हीलिंग कैपेसिटी शुरू होती है डेवलप होना, तो जो भी हमारे डिजीजेस हैं वो धीरे धीरे क्योर भी होने लगते हैं। तो हमें अपनी एनर्जी को इस तरीके से इन छोटे छोटे बातों से भी माइनस नहीं होने देना है। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में बहुत इशू है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। अब इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मेरे संबंध सबसे बहुत अच्छे और खुशनुमा होते जा रहे हैं, मेरे संबंध सबसे बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, जो लोग मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते वे भी मेरे लिए बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये सारी प्रैक्टिस करने में कि हमें अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि जब तक हमारे फीलिंग्स, इमोशंस अच्छे नहीं होंगे तो ये संकल्प शक्ति पूरी तरह से काम नहीं करती है। हमने संकल्प तो कर लिया कि मेरे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये चिंतन चल रहा है कि पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। संकल्प तो कर रहे हैं, विचार तो कर रहे हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा एक्चुअल में। तो अब क्या है, हमारे थॉट्स और जो हमारी फीलिंग्स है वो सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। तो किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल में लाने के लिए, रियलिटी को देखने के लिए हमारे थॉट्स को और जो हमारी फीलिंग्स हैं उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थॉट्स और फीलिंग्स का जब रिएक्शन होता है तभी हमें रिजल्ट मिलती है, अदरवाइज मिल नहीं पाएगी। तो अपने आप से ऐसा चिंतन हम करें जो हमारी एनर्जी प्लस हो। ओम शांति।